कथित आबकारी नीति मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी को रद्द करने की उन्होंने मांग की है। 5 अगस्त को हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज किया। हाईकोर्ट के आदेश को केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है और केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग भी की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। सीजीआई ने कहा कि आप ईमेल भेजें, हम इस पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत ऑलरेडी मिल चुकी है, अंतरिम जमानत है, लेकिन ईडी वाले मैटर पर जमानत मिली है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भी और सीबीआई ने भी, दोनों ही जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। तो ऐसे में ईडी वाले केस से जब उनको राहत मिली तो जेल से बाहर आने का रास्ता उनका इसलिए साफ नहीं हो पाया क्योंकि सीबीआई वाला मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग था। सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो उन्होंने याचिका हाईकोर्ट पे दी थी उसको खारिज कर दिया। अब उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से जल्द आग्रह किया है ये कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो, इस मैटर पर, और दलीलें पेश की जाएंगी। फिर ये देखना होगा कि सीबीआई वैसे भी मुख्यमंत्री के जमानत का विरोध ही कर रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि अब जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है तो आज हेयरिंग होती है, नहीं होती है, लिस्ट की जाती है, कब तक लिस्ट की जाती है, हेयरिंग कब होगी और फिर क्या नोटिस दिया जाएगा सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जब भी कोई जमानत की मांग करता है कोई आरोपी तो उसके बाद यही एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट सुनवाई में अमूमन देखने को मिला है कि कोर्ट की तरफ से जो जांच एजेंसी है उनको नोटिस जारी किया जाता है कि अगर आप विरोध कर रहे हैं जमानत का तो क्यों विरोध कर रहे हैं, वो जवाब आप अपना दाखिल करिए। तो ऐसे में अब ये मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, पूरी तरह से लोअर कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक का ये सफर। सुप्रीम कोर्ट से क्या कोई सुप्रीम राहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलेगी, ये भी देखना होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे अब हम उनका रुख कर लेते हैं। आबकारी नीति मामला अरविंद, ईडी वाले मैटर पर तो मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई थी, उसके बाद सारा पेच फिर सीबीआई वाले मैटर पर फंस गया था क्योंकि यहाँ से जमानत मिलती तो ही जेल से बाहर निकलने का रास्ता खुल पाता। अब पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? हेयरिंग होगी, नोटिस जारी किया जाएगा या कब तक लिस्ट किया जा सकता है? क्या क्या जानकारियां हैं आपके पास? बिल्कुल, राहत के लिए अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चूंकि ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत पहले ही मिल चुकी है और अगर सीबीआई के केस में भी उन्हें कोई राहत मिलती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता है। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में उन्होंने गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है, साथ ही जमानत की मांग भी की है। आज उनकी तरफ से जो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने याचिका दायर की है, आप ईमेल भेजिए और उसके बाद हम सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर विचार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रक्रिया है मामलों की लिस्ट होने की, अगर कोई पक्ष ये चाहता है कि उसकी याचिका पर जल्द सुनवाई हो जाए तो उसके लिए पहले ईमेल भेज करके रजिस्ट्री को ये बताना होता है पक्षकार को कि आखिर उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई की क्यों जरूरत है और उसके बाद चीफ जस्टिस जो कि मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं वो तय करते हैं कि आखिर कब सुनवाई के लिए किस मामले को किस बेंच के सामने लिस्ट किया जाए। तो अभी उनके वकील की तरफ से आग्रह किया गया है और चीफ जस्टिस ने उनसे कहा है कि ईमेल भेजिए, हम सुनवाई के लिस्ट करने पर विचार करेंगे। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने पहले सीधे हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग की थी, साथ ही जमानत की मांग भी की थी। हाईकोर्ट में उनकी तरफ से कहा गया था कि इस मामले में जो उनकी गिरफ्तारी है, उनके वकील ने इसे इंश्योरेंस अरेस्ट का नाम दिया था। यानी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये कहा गया था जब हाईकोर्ट में जीरह चल रही थी कि चूंकि ईडी के केस में उनके जमानत पर बाहर आने के आसार थे, लिहाजा ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो जेल में ही रहे, सीबीआई ने इस केस में उनकी गिरफ्तारी डाली है और इनकी ये जो गिरफ्तारी है ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था कि सीबीआई के पास जो तथ्य हैं, जो सबूत रखे गए हैं सीबीआई की तरफ से, वो ये बात साबित करते हैं कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी न तो गैर कानूनी कही जा सकती और न ही गैर जरूरी। हाईकोर्ट का ये भी कहना था कि सीबीआई ने कोर्ट में अपनी जिरह के
दौरान इस बात को भी साफ किया है कि आखिर इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये उनके वकील की तरफ से एक बड़ी दलील थी कि इस मामले में 2022 में एफआईआर दर्ज की गई लेकिन गिरफ्तारी 2024 में जाकर के होती है। तो इसको लेकर के सीबीआई की तरफ से कोर्ट में बताया गया था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उसने जरूरी एहतियात बरती और जो दूसरे संदिग्ध लोग थे पहले उनसे पूछताछ की, उनसे सबूत इकट्ठा किए और करीब 18 महीने चली तहकीकात के बाद जब अरविंद केजरीवाल की भूमिका को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत उसके पास हो गए तो तब जाकर उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जरूरी मंजूरी मांगी और उसकी मंजूरी मिलने के बाद उसने इस केस में उनकी गिरफ्तारी डाली है। तो हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया था और कहा था कि इससे पता चलता है कि सीबीआई की गिरफ्तारी को आप ये नहीं कह सकते कि गिरफ्तारी गैर जरूरी है या द्वेष भावना से प्रेरित है। इस मामले में उनके पास पुख्ता सबूत थे जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। अब हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उनके वकील की तरफ से आग्रह किया गया था जल्द सुनवाई का। चीफ जस्टिस जब इस सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे तब यह मामला अब सुनवाई पर आ पाएगा। आज तो सुनवाई की उम्मीद नहीं है इस मामले पर, आने वाले दिनों में जल्द इस मामले पर सुनवाई की संभावना है। बिल्कुल। और अब अंतिम पड़ाव एक तरीके से बोला जाए तो, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया को लेकर भी फैसला आया था तो उस दौरान भी कोर्ट में मेंशन किया गया था, सांप सीढ़ी वाली बात मेंशन की गई थी कि आप ऊपर नीचे बार बार अगर भेजते रहेंगे, तमाम बातें आप जानते हैं, उनसे रूबरू है। तो अंतिम पड़ाव पर ये एक तरीके से आ गया है पूरा मैटर। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी तो जेल के दरवाजे खुलेंगे, नहीं मिलेगी तो फिर से वही नए सिरे से उनको अपनी जमानत की अर्जी लगानी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल है, हालांकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों के केस में थोड़ा अंतर है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी फरवरी 2023 में हुई थी और तकरीबन 18 महीने का वक्त उनको हो गया था जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए। एक बार उनकी जमानत अर्जी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी थी। उसके बाद दोबारा उन्होंने जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया था और दूसरी बार में सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी। लेकिन जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, उन्होंने इस मामले में बजाय निचली अदालत जाने के सीधे जमानत के लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और गिरफ्तारी की वैधता को भी उन्होंने सीधे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को तो वैध ठहराया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि चूंकि जब अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था उस वक्त चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी और अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तथ्य बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो लिहाजा बेहतर होगा कि वो जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करें। क्योंकि सीबीआई का ये ऐतराज भी था जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सीबीआई का ये कहना था कि जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल को पहले निचली अदालत जाना चाहिए, सीधे हाईकोर्ट का रुख उनको नहीं करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने भी जमानत के लिए उनको निचली अदालत जाने की सलाह दी थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, गिरफ्तारी को चुनौती दी है, साथ ही जमानत की मांग भी की है। तो जाहिर तौर पर उनको उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से है और दोनों ही सूरत में उनके लिए राहत का सबब बन सकता है अगर कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहरा दे। हालांकि इसके लिए उनके वकील को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और किसी भी जांच एजेंसी की ओर से दर्ज केस में अगर गिरफ्तारी को अवैध ठहराना है तो इसके लिए बहुत पुख्ता आधार होना चाहिए। लेकिन अगर इस फ्रंट पर भी उनको राहत नहीं मिलती है तो जमानत का दूसरा विकल्प उनके पास है। चूंकि इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो उनके वकील ये दलील दे सकते हैं कि चूंकि जो जांच एजेंसी के पास केस था वो चार्जशीट के जरिए कोर्ट के सामने रखा जा चुका है, दस्तावेजी सबूत है, उनके साथ वैसी छेड़छाड़ की आशंका नहीं है, लिहाजा वो जमानत के अधिकारी हो सकते हैं। उनके वकील की तरफ से जीरा दी जा सकती है सुनवाई के दौरान।